नमस्कार दोस्तों, मैं अमित फिर से स्वागत करता हूं आपका टेक्नो गुरु अमित चैनल में। दोस्तों, वेब डेवलपमेंट की क्लासेस के अंदर जेक्वेरी चली थी और आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज़ जो आपकी वेबसाइट के अंदर होती ही है, वो है फॉरम। कि हम किसी यूजर से किसी ना किसी प्रकार से फॉरम में कोई चीज़ इनपुट लेते हैं। तो आज हम बात करेंगे फॉरम कैसे डिज़ाइन करना है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो हम CSS में सीख चुके हैं। आज हम बात करेंगे फॉरम में वैलिडेशन कैसे लगाते हैं। यस, वैलिडेशन कि हम फॉरम में किस प्रकार से चीज़ें चेक करें। जैसे फॉर एग्जांपल ये ईमेल है, यहाँ पर ईमेल अपने किसी ने डाल दी है। फॉर एग्जांपल मैंने अपनी ईमेल डाल दी है टेक्नो गुरु में, टेलीफोन नंबर डाल दिया मैंने, ठीक है, पासवर्ड डाल दिया मैंने और ये पासवर्ड डाल दिया मैंने, ये डाल दिया। अब यहाँ पर आप नोट कर रहे होंगे कि देखो ईमेल का फॉर्मेट सही है, टेलीफोन का फॉर्मेट सही है, पासवर्ड का फॉर्मेट सही नहीं, क्योंकि दोनों का देखो ऊपर जो डिजिट्स है वो नीचे वाले में ज़्यादा है। तो कोई व्यक्ति इसमें जब साइनअप पे क्लिक करेगा तो वहाँ पे लिखा आ जाएगा पासवर्ड डज नॉट मैच, ठीक है। दूसरी बात, अगर कोई यहाँ पे सिंपल अपने ये ले लेता है, जबकि देखिए टेलीफोन किस में होता है, डिजिट्स में होता है, नंबर्स में होता है, तो ये भी गलत हो गया। साइनअप करेगा योर फोन नंबर इज़ नॉट न्यूमेरिक। और कोई व्यक्ति ऐसा है जो यहाँ पर इस साइन को हटा देता है तो फिर ईमेल का मतलब ही नहीं है। तो अब देखिए, तो इस प्रकार से जो चीज़ें हैं इसे बोलते हैं फॉर्म में वैलिडेशन लगाना, इनको वैलिडेशन बोलते हैं। ये कैसे करते हैं ये आज हम सीखेंगे। पूरे वीडियो को तसल्ली से आराम से देखिएगा, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा होगा। हालांकि मैंने इसके लिए पूरा कोड आपके सामने पढ़ा है, पूरा कोड बनाया हुआ है, लेकिन इस कोड को समझाने में भी मुझे 15 मिनट लग जाएंगे, ठीक है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना और चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। और अगर पिछले वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से आप इसके पुराने वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है। फिलहाल मैं इसको हटा देता हूँ और इसको बाद में हम देखते हैं लाइन टू लाइन कैसे काम किया। पहले मैं इसकी आपको बता देता हूँ CSS कि हमने CSS और इसकी HTML कैसे क्रिएट की है। तो वही सबसे पहले टाइटल ले लिया वगैरह ये सब लेना है। उसके बाद में यहाँ से हम क्लास करते हैं बॉडी से, बॉडी, और इसमें है DIV। DIV एक है रैपर। रैपर DIV का मतलब ये हो गया कि जो हमारा ये पूरा है ये किसी DIV के अंदर पूरा पूरा हमने इसको डाल रखा है। अगर आप इसे चेक करना चाहते हो तो देखो ऊपर रैपर नाम की हमने एक ID बना रखी है। इसमें आप चाहो तो एक काम कर सकते हो, बैकग्राउंड कलर दे सकते हो इसको, बैकग्राउंड कलर, और वो दे दिया ब्राउन, ठीक है। इसको बात करते हैं, इसको सेव और इसको करते हैं ये देखो, समझ में आ गया आपको। तो ये एक DIV है जो मैंने ले रखी है, लेकिन आप नोट करिए होगी कि ये DIV क्या है, एकदम बीच में है, देखो बॉडी के, ये पूरी बॉडी के बीच में है। ये मैंने कैसे किया, तो इसके लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जब हम फर्स्ट टाइम करे थे हमने बताया था आपको कि इसके लिए कोड आप चेक करना। तो वो कोड ये होता है, विड्थ और मार्जिन 0 ऑटो। अगर आप ये कहीं पर लगाते हैं तो आपकी वो DIV क्या हो जाती है, एकदम बीच में आ जाएगी, सेंटर में आ जाएगी बॉडी के। तो ये कोड अगर आपको ऐसा नहीं मिलता है तो आप इसमें जाकर गूगल पे चेक कर सकते हैं हाउ टू सेंटर ए div इन बॉडी, तो आपको वो कोड मिल जाएगा। कोई भी चीज़ समझ नहीं आती आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। मुझे भी सारी चीज़ नहीं आती, कई चीज़ ऐसी, इसमें कई चीज़ ऐसी होगी जो मैं आप और मैं लिख भी नहीं सकते, वो हमें गूगल से उठाना ही पड़ता है। तो देखते हैं आगे कैसे कहाँ कहाँ से जाएंगी। तो ये समझ में आपको, सबसे पहले हमने सारे जो फॉर्म को है वो एक DIV के अंदर लेके रखा हुआ है, क्लियर। तो ये एक DIV है, ब्राउन बता दिया जो मैंने आपको। तो मैं इसको हटा देता हूँ ताकि अपने कन्फ्यूजन यहाँ से हट जाइए। तो ये मैंने हटा दिया, Ctrl+S कर दिया, चलते हैं यहाँ पर, ये हमारा हट चुका है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये समझ आ गया आपको, एक रैपर क्लास ले ली मैंने। अब मैंने इसमें क्या किया है, इस रैपर क्लास के सबसे ऊपर एक DIV रखी है जिसका नाम दिया सक्सेस मैसेज। ये इसलिए दिया है कि जब हम इसमें सब चीज़ सही दे देंगे तो ऊपर ही ऊपर हमारा सामने सक्सेस मैसेज आ जाएगा कि हाँ भी आपने सब कुछ सही भरा है। अभी वो सक्सेस मैसेज हमें शो नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा वो देखिए, क्योंकि इस सक्सेस मैसेज की जब हमने ऊपर ही लिखी है, इसमें था कलर ग्रीन, फॉन्ट साइज 90%, इम्पोर्टेंट का मतलब ये हो गया कि ये जो फॉन्ट साइज जब इम्पोर्टेंट है, अगर ये शो होगा तो फॉन्ट साइज 90% ही शो होगा, इसके अलावा कुछ शो नहीं होगा। जो भी पुराना है वो ओवरराइड हो जाएगा। डिस्प्ले कर रखा है हमने नन, वो इसलिए कर रखा है क्यों, क्योंकि अगर अभी से मैं इसको डिस्प्ले को ब्लॉक कर दूंगा तो हमें अभी से दिखने लग जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको करता हूँ ब्लॉक, BLOC के ब्लॉक, ठीक है। ब्लॉक करके Ctrl+S करके और हम इसको यहाँ पर करते हैं। आप ये देखिए अभी से दिखने लग गया, जबकि हमने कुछ किया नहीं। इसलिए शुरुआत में हमें से क्या करना पड़ेगा, नन। अब ठीक है, Ctrl+S, ये हो गया, ठीक है। बाद में हम इसे एक प्रोग्राम, वो अपने फंक्शन है शो फंक्शन, उसके जरिए हम इसे क्या करते हैं, ये देखिए शो फंक्शन। अगर सब कुछ सही होता है तो ही हम इसे शो करवाते हैं, अदरवाइज को हम ब्लॉक में हाइड रखते हैं, नन रखते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे समझ आ गया। अब हम ये ईमेल, टेलीफोन, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड ये बना देते हैं। इसके लिए मैंने देखो क्या कर रखे हैं, सबसे पहले मैंने जैसे सक्सेस मैसेज था वैसे ही कैरेक्टर मैसेज की DIV बना रखी है मैंने।
क्योंकि एक या तो सक्सेस मैसेज दिखेगा या एरर मैसेज दिखेगा। जैसे मैंने आपको बताया था, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ये ले रहा हूँ, तो देखो एरर मैसेज दिख रहे हैं ना, तो यहाँ से सक्सेस आएगा या फिर एरर आएगा, इसलिए पहले प्रायोरिटी इन दोनों की है, इसलिए पहले इन दोनों डिव को रखा हुआ है, एक सक्सेस की और एक इसकी। तीसरी जो डिव है नीचे, वो कहाँ से स्टार्ट होगी, वो स्टार्ट होगी ये वाली चीज़ें, जो होगा हमारा ईमेल, टेलीफोन, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, ये स्टार्ट होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, एक फॉर्म एलिमेंट नाम से मैंने क्लास बना रखी है जो सब में कॉमन होगी, क्योंकि देखिए आप सब चीज़ कॉमन है सब में, तो इसलिए हम एक क्लास बना दो सब में कॉपी कर देंगे। तो इसमें सबसे पहले हमने लेबल लिया, लेबल का नाम क्या है, ईमेल, ये होता है लेबल, ईमेल जो लिखा हुआ है, आप लेबल का नाम हो गया ईमेल। उसके बाद में एक इनपुट बॉक्स लिया टेक्स्ट नाम से, क्योंकि ये टेक्स्ट बॉक्स है, इसमें कोई चीज़ टेक्स्ट में डाल सकते हैं। उसकी आईडी दी है और उसका प्लेस होल्डर दिया, प्लेस होल्डर मतलब जो उसके अंदर बाय डिफॉल्ट दिखता है, जैसे आप इसमें दिख रहा है, देखो योर नेम एट जीमेल लेबल, आप नहीं इसको हटा दोगे तो यहाँ से हट जाएगा। अभी हो कुछ प्लेस होल्डर नहीं है, ये देखिए खाली है, ठीक है। तो आप इसमें चाहो तो आप रख सकते हो, चाहो तो आप इसको हटा सकते हो। तो एक डीआईवी तो ये होगी, ऐसी कैसी डीआईवी दो होगी, टेलीफोन के लिए ऐसी कैसी होगी, पासवर्ड के लिए, और ऐसी कैसी होगी फॉर्म एलिमेंट के लिए, और ऐसी कैसी डीआईवी होगी एक सबमिट बटन के लिए। 5 डीआईवी एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक बनाइए, ठीक है। तो 5, 1 2 3 4 5 डीआईवी होगी। अब इनकी सीएसएस को हटा दूँ ना तो एकदम अजीब सा लगेगा, तो इसको कैसे सेट करना है उसके लिए मैं आपको सबकी सीएसएस बता देता हूँ। सबसे पहले फॉर्म एलिमेंट, क्योंकि ये सब में क्या होगा, फॉर्म एलिमेंट सब में कॉपी होगा, तो फॉर्म एलिमेंट में बॉटम में 10 पिक्सल का गैप रहेगा। देखो सबके नीचे आप बीच में गैप देखो 10 पिक्सल का, आप इसको बढ़ा दोगे तो ये गैप बढ़ जाएगा। जैसे आपने कर दिया 30 पिक्सल, आप इसको गैप बढ़ाओगे तो ये 30 पिक्सल का गैप बढ़ जाएगा, ये देखिए सब में गैप बढ़ गया। तो ये सब में कॉमन है, इसलिए इसको मैंने एज ए क्लास के रूप में बनाया है। तो ये क्लास के रूप में बनाने से आपका क्या रहेगा, सब में जो गैप है वो कॉमन रहेगा 10 पिक्सल का, ठीक है। उसके बाद में रैपर क्लास मैंने देख ली। लेबल, लेबल क्या है, ये जो बताया मैंने ये वाले, इनकी क्या कलाकारी करनी है, क्योंकि ये देखो अगर इनमें हम सीएसएस नहीं लगाएंगे तो बाय डिफॉल्ट बड़ा फॉन्ट होता है, सब कुछ होता है, ये चेंज होगा। तो इसकी कलाकारी कैसे करनी है, सबसे पहले पैडिंग सॉरी लेबल के अंदर पोजीशन करनी है हमें रिलेटिव पोजीशन का मतलब ये होता है कि ये अपने आगे जो बॉक्स है ना, ये इसके साथ जुड़ के रहेगा, अदरवाइज ये ऊपर नीचे रह जाएगा। देखो मैं आता बताऊँ कि मैं अगर इसकी ये 2 लाइन है, इसको यहाँ से कट कर देता हूँ, कंट्रोल एक्स करके इसको सेव करके यहाँ दिखाता हूँ आप में, सॉरी, ये देखिए ये क्या चले गए, ऊपर चले गए, इनका इनपुट बॉक्स ये रहा और ये ऊपर चले गए, देखो है ना। क्यों, क्योंकि ये इनसे आपस में अटैच नहीं है। अगर मैं इसकी पोजीशन कर दूंगा रिलेटिव तो ये अपने अगले वाले से क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे, फिर हम इसकी जो भी मार्जिन वगैरह उसको सेट कर सकते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया है, इसकी पोजीशन करिए रिलेटिव और टॉप से 12 पिक्सल का हमने दिया है, क्योंकि 12 पिक्सल कैसे, ताकि मिडिल में आ जाए। अब मैं इसको फॉर एग्जांपल टॉप से 5 पिक्सल करूं, उसको सेव करूं, तो ये देखिए नीचे आ रहा है ना। तो हमें क्या किया, ज़्यादा चाहिए, मैं करता हूँ 10 पिक्सल। 10 पिक्सल करने के लिए यहाँ पर आके ये देखिए अभी भी थोड़ा सा है, इसलिए मैंने लास्ट में इसको कितना किया, 12 पिक्सल। 12 पिक्सल से मुझे लगा कि ये पूरा मिड में आ चुका है, आप चाहो तो इसे और चेंज कर सकते हो, तो मिड में आ गया। ये किससे होगा, पोजीशन रिलेटिव। ये अक्सर समस्या आती है कि ये ऐसी हमारे सामने समस्या आती है कि इस प्रकार से इक्वल नहीं आता, तो ये किससे आएगा, पोजीशन करेंगे रिलेटिव से, ठीक है। फिर हमने इसकी लेबल की विड्थ दे दी 200 पिक्सल, ये विड्थ दे दी 200 पिक्सल, और उसके बाद में फ्लोट कर दिया लेफ्ट। फ्लोट लेफ्ट करने से क्या होगा, जो भी अगली चीज़ होगी इसके क्या हो जाएगी, लेफ्ट में आती रहेगी। अगर फ्लोट लेफ्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये भी देख लेते हैं। इसको मैं यहाँ से कंट्रोल एक्स कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ, ये देखिए इस प्रकार से हो जाएगा। क्यों, क्योंकि फ्लोट लेफ्ट करने से क्या होगा, अभी तो देखो ये एकदम आपस में चिपक गए। फ्लोट लेफ्ट करने से क्या होगा, जितनी इसकी विड्थ होगी उसके बाद उसके पीछे आ जाएगा, ये बराबर इक्वल करने के लिए। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसमें क्या करो, आप फ्लोट करो लेफ्ट, और ये आप गूगल पे सर्च करोगे तो भी मिल जाएगा आपको कि कैसे किसी लेवल को हम इस प्रकार से सेट करते हैं। तो यहाँ पे एक बार मैं ये देखिए क्लियर होगा। ये बहुत समस्या होती है लोगों के सामने, अक्सर स्टूडेंट समझ जाते हैं कि इस प्रकार से इक्वल कैसे करते हैं। तो वो इक्वल करने के लिए आपको 2 चीज़ का ध्यान रखना है, पोजीशन रिलेटिव होनी चाहिए और वो फ्लोट क्या होना चाहिए, लेफ्ट। इस कोड को आप हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, कभी भी फॉर्म बनाते समय। तो रैपर हो गया, लेबल हो गया। अब हमारे सामने इनपुट बॉक्स है ये वाला, इसमें भी कुछ कलाकारी दिखा देते हैं। तो इसमें पैडिंग कर दो 5 पिक्सल, ऊपर से राइट में 5 पिक्सल, नीचे 12 पिक्सल, लेफ्ट में 5 पिक्सल। क्या देखो ये टॉप राइट बॉटम लेफ्ट ऐसे चलता है। तो टॉप राइट बॉटम, नीचे देखो आपके स्पेस ज़्यादा है तो नीचे का हमने 12 पिक्सल का रखा है।
फॉन्ट साइज इसमें जो भी है 25 पिक्सल है, अगर आप 5 पिक्सल कर दोगे तो फॉन्ट साइज बहुत छोटा हो जाएगा, ये देखिए। ठीक है, क्लियर आ गई समझ में? तो हमने इसको 25 किया है। ओके, उसके बाद में बॉर्डर रेडियस किया है हमने 5 पिक्सल, ताकि थोड़ा सा राउंड में क्या आ जाए, कॉर्नर में राउंडेड आ जाए। और अगर आप 50% कर दोगे तो ये राउंड हो जाएगा एकदम। बॉर्डर को हमने थोड़ा स्टाइलिश करने के लिए 1 पिक्सल सॉलिड ग्रे लिया है, और विड्थ ली है इसकी 320 पिक्सल। हमें लगता है 320 पिक्सल इनफ है, आप चाहो तो इसकी विड्थ और बढ़ा सकते हो। क्लियर? तो ये आप इनपुट हो गया। बॉडी के लिए हमने लगाया कि पूरी बॉडी के अंदर फॉन्ट फैमिली होनी चाहिए, कि पहले हमारी कोड हेलवेटिका जो हमारा जो है बेसिकली फॉन्ट है वो होना चाहिए। वो नहीं मिलता है तो सेंस सेरिफ फॉन्ट हमारा होना चाहिए। फिर भी नहीं मिलेगा तो ब्राउजर का जो डिफ़ॉल्ट कोड है वो चलेगा। और फॉन्ट का साइज़ है वो 130% होना चाहिए। अब आपको एक चीज़ बताता हूँ मैं, 130%, और यहाँ पे हमने लिखा था 90% इंपॉर्टेंट। वो इसीलिए लिखा था, इंपॉर्टेंट का मतलब इस फॉन्ट साइज को ये इंपॉर्टेंस देगा, और पीछे का कोई भी फॉन्ट साइज है वो उसको हटा देगा। तो इसको बाय डिफ़ॉल्ट क्या कर देगा, 90% देगा। क्लियर? तो ये बॉडी का हो गया, इनपुट का हो गया, लेबल का हो गया, रैपर का हो गया, फॉर्म एलिमेंट का हो गया। सबमिट बटन है उसका भी हमने बना दिया, उसकी विड्थ दे दी 130 पिक्सल, मार्जिन कर दिया 200 पिक्सल। ये विड्थ है, क्योंकि ये देखो इसके अंदर अगर आप मार्जिन नहीं दोगे, जैसे फॉर एग्जांपल मार्जिन मैं इसमें दे रहा हूँ 2 पिक्सल, तो ये क्या है, इसी डीआईवी के अंदर है और बाय डिफॉल्ट नीचे आता है। तो देखो बाय डिफॉल्ट नीचे आ जाए। हमें इसको बीच में लाने के लिए हमें क्या देना पड़ा है, इसको 200 पिक्सल का मार्जिन लेफ्ट देना पड़ा। ये देखो, क्लियर? फिर अब हम बात करते हैं एरर मैसेज। जो हमारा एरर मैसेज होता है रेड कलर का, जैसे इस प्रकार से हम लिखते हैं, और ये जो ये इसके में क्या हमने किया है उसके लिए देखो, तो हमने एरर मैसेज के लिए क्या किया है, कलर कर दिया रेड, फॉन्ट साइज के 90%, और वही इसको कर दिया इंपॉर्टेंट। और सक्सेस मैसेज है वो होगा, तो हमेशा पता है सक्सेस मैसेज आपको ग्रीन में लिखते हैं, तो ग्रीन आ गया, फॉन्ट साइज वही 90%। डिस्प्ले स्टार्टिंग में हमने इसको नन करवा रखा है, ताकि हमें स्टार्टिंग में नहीं दिखे कि हमारा फॉर्म है पहले से ही वो क्या है, कॉन्ग्रेचुलेसन हमें नहीं करे, इसलिए हमने इसको नन करवा रखा है। और मार्जिन दे रखा है बॉटम में 20 पिक्सल, ताकि यहाँ पर थोड़ा सा दोनों के बीच में गैप रहे। ये तो ये सब चीज़ें सीएसएस होगी। और ये हो गया HTML, ये आपके सामने है, ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अब आते हैं मेन चीज़ में कि कैसे हम वैलिडेशन लगाते हैं। तो वैलिडेशन लगाने के लिए हम आ गए हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। ये जो हम jQuery के साथ हम कुछ यूज करेंगे, तो वो इसके लॉजिक को समझिए। लॉजिक बहुत ईजी है, लेकिन इसको समझना भी बहुत स्पेशल है। आपको लाइन टू लाइन चलना पड़ेगा, और इस कोड को आप एक बार में तभी लिख पाओगे जब आप इसको, मैं भी इसमें लिख रहा हूँ तो मुझे गूगल की हेल्प लेनी पड़ी, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी है, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली है रेगुलर एक्सप्रेशन है, ये हमें याद नहीं रह सकती है, हमें गूगल से उठानी पड़ेगी, तो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं हमें कि क्या क्या हमें चाहिए। हमें सबसे पहले चाहिए देखो ईमेल वैलिडेशन लगाने के लिए, टेलीफोन का वैलिडेशन लगाने के लिए, पासवर्ड का, कंफर्म पासवर्ड का, इन चारों पे वैलिडेशन लगाना है। टेलीफोन का तो समझ में आ जाएगा हमें कि चलो ठीक है न्यूमेरिक होना चाहिए डेटा, पासवर्ड का समझ में आ जाएगा, दोनों को मैच करना चाहिए। लेकिन ईमेल का जो वैलिडेशन लगाना हमारी बस की बात नहीं है, इसके लिए हमें एक फंक्शन चाहिए। तो जब आप गूगल में सर्च करोगे, आप गूगल में सर्च कर लेना कि यहाँ पर कि ईमेल वैलिडेशन फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, ईमेल वैलिडेशन फंक्शन जावास्क्रिप्ट ईमेल वैलिडेशन, ये देखो ये किसमें भी आ गया। ठीक है, हाउ टू वैलिडेट एन ईमेल एड्रेस इन जावास्क्रिप्ट, ये आ गया। ये देखिए, ये देखिए मैंने देखो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत से आपको फंक्शंस मिलेंगे वैलिडेट ईमेल नाम से। ये इनको क्या बोलते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन बोलते हैं। आपके सामने जो ये कंडीशंस आती है इनको रेगुलर एक्सप्रेशन बोलते हैं। ये वाली देखो है ना, ये चीज़ें, ये हमें याद करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, बनी बनाई है पहले से। आप चाहो तो अपनी खुद की रेगुलर एक्सप्रेशन बना सकते हो। रेगुलर एक्सप्रेशन होती क्या है, रेगुलर एक्सप्रेशन एक टाइप ऑफ कोड है जिसको आप क्या है कहीं पर भी सर्च करके और उसमें कुछ रिप्लेस कर सकते हो। अगर आपको रेगुलर एक्सप्रेशन के बारे में कुछ और पढ़ना है तो W3 स्कूल पे आप पढ़ सकते हो। लेकिन फिलहाल मेरे जो काम की चीज़ें यहाँ पे वो बता दूँ मैं आपको कि आपको यहाँ कोई भी एक ऐसा ईमेल वैलिडेशन का कोई भी फंक्शन आपको सर्च करना है और उसको यूज करना है। जैसे मैंने इसमें यहाँ पे ईमेल फंक्शन यूज सर्च किया तो मुझे मिला एक ईमेल फंक्शन, तो वो मैंने पहले ईमेल फंक्शन को बनाया है, फंक्शन बनाया है मैंने। और जो हमारा फंक्शन था इज ईमेल नाम से मुझे फंक्शन मिला, जिसके अंदर एक साथ में लगेगा ईमेल नाम से एक इसमें वैल्यू जाएगी। और हमने वेरिएबल लिया रेगुलर एक्सप्रेशन नाम से, उसके अंदर ये लिख दी पूरी, मतलब ये कंडीशन है एक्चुअली देखी जाए। और ये कंडीशन हमेशा है स्लैश के बीच में आता है, ये पहला स्लैश ये आखिरी स्लैश इसके बीच में आती है। तो ये कंडीशन एक वैलिडेशन हो गया। इसको हमें हमेशा क्या कहते हैं साथ रखना है, कभी भी आप ईमेल के लिए लगाओ तो इस कंडीशन को आप लगा सकते हो। तो ये क्या करेगा, फंक्शन एक वेरिएबल ले लिया रेगुलर एक्स REGX नाम से, उसके अंदर कंडीशन लगा दी और रिटर्न करेगा REGX डॉट
टेस्ट, इसको टेस्ट करेगा क्या ये कंडीशन ट्रू हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर ये ट्रू होगी तो आंसर ट्रू में देगा, अगर फॉल्स होगी तो इसका आंसर फॉल्स में आएगा। क्लियर, समझ में आ गई बात। तो हमें मेन एक ईमेल के लिए चाहिए था, तो ईमेल के हमने ये फंक्शन सर्च कर लिया है। इस फंक्शन को आप यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले जावास्क्रिप्ट के अंदर हमने फंक्शन लिखा, क्योंकि हम फंक्शन को पहले लिखते हैं बाद में उसको कॉल करते हैं। अब हमें जो सारा काम है वो कहाँ पे करना है, हमें हमारा सारा काम करना है साइन अप के बटन पे। तो हमारा कोड कैसे स्टार्ट होगा, डॉलर यानी स्ट्रिंग सेलेक्टर, सबमिट बटन को सिलेक्ट करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे और एक फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन में सबसे पहले एक एरर मैसेज होगा, उस एरर मैसेज में स्टार्टिंग में होगा कुछ नहीं लिखा हुआ, और एक हमने लिया है फील्ड मिसिंग, क्योंकि देखो हो सकता है कि यूज़र इनमें से कुछ भरे नहीं और सीधा साइनअप पे कर दे। तो इस प्रकार से साइनअप पे करेगा तो यहाँ पे उसके सामने लिखा होना चाहिए था फॉलोइंग फील्ड्स आर मिसिंग, ईमेल, टेलीफोन, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड। जैसे फॉर एग्जांपल उसने ये डाल दिया, उसके बाद साइन किया, तो अभी भी इसमें ईमेल, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड बाकी है इसमें, तो ये भी उसके अंदर होना चाहिए। तो इसके लिए हमने क्या किया है, सबसे पहले एक मैसेज को शो करवाने के लिए एरर मैसेज लिया, जिसको स्टार्टिंग में कुछ नहीं लिखा। फिर हमने फील्ड्स मिसिंग नाम का लिया, उसमें भी स्टार्टिंग में कुछ नहीं लिखा, ताकि आगे जाके हम इसमें चेक करें। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ईमेल से। इफ़ हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, हमारा ईमेल वाला है, तो हम इससे पहले सिलेक्ट करते हैं कि किस चीज़ को हमें सर्च करना है, किस चीज़ को हमें चेक करना है। तो ये हमें इसमें जो वैल्यू पड़ी है ईमेल के अंदर उसको उठाना है। कैसे उठाएंगे, इफ़ स्ट्रिंग सेलेक्टर हैश ईमेल, क्योंकि इस div का नाम क्या है, आईडी क्या है, ये आईडी क्या है, ईमेल। ठीक है, तो हमें क्या लेगा, हैश ईमेल डॉट वैल्यू, जो कि जावास्क्रिप्ट में क्या था, वैल्यू, मतलब इसकी वैल्यू को उठाएगा। इक्वल टू मतलब चेक करेगा उसको, और आगे क्या है, कुछ भी नहीं लिखा हो, मतलब इसके अंदर वैल्यू कुछ भी नहीं है, ये हमारी हुई कंडीशन। इसका मतलब यूजर ने कुछ नहीं लिखा, तो क्या हो जाएगा, फील्ड मिसिंग के अंदर एक फील्ड चला जाएगा, कौन सा चला जाएगा, ईमेल, कि हमारे पास में ईमेल मिसिंग है। अगला फ़ोन को चेक करेगा, उसकी वैल्यू को चेक करेगा, उसमें भी इक्वल टू कुछ नहीं है, नील है, तो फिर हमारे फील्ड मिसिंग में एक चीज़ और चली जाएगी, वो क्या है, टेलीफोन, प्लस इक्वल टू का मतलब ये हो गया फील्ड मिसिंग प्लस आगे वाली चीज़, तो हम इसको शॉर्ट में प्लस इक्वल लिखते हैं। ऐसा कैसा, पासवर्ड में कुछ नहीं है तो फील्ड मिसिंग में पासवर्ड चला जाएगा, और उसके बाद में पासवर्ड कंफर्म में कुछ नहीं है तो भी फील्ड मिसिंग में कंफर्म पासवर्ड नाम से चला जाएगा। ये चार चीज़ चेक कर लेगा, अभी इनको, अब इनको बाद में देखेगा कि ये तो मिसिंग हो, कुछ भी इसके अंदर मिसिंग नहीं है, तो आगे चलेगा। फिर कहेगा इफ़ फील्ड मिसिंग नॉट इक्वल टू स्लैश, मतलब इसमें कुछ ना कुछ आ गया, चाहे वो कंफर्म पासवर्ड आ गया, चाहे पासवर्ड आ गया, चाहे टेलीफोन आ गया, कुछ ना कुछ इसके अंदर आ चुका है, तो हम एरर मैसेज क्या शो करेंगे, द फॉलोइंग फील्ड्स आर मिसिंग, और जितने भी इसके अंदर वैल्यू है ये फील्ड मिसिंग, उसको आगे लिख देंगे, तभी ये देखो मैसेज आता है। फॉर एग्जाम्पल ये वाला, द फॉलोइंग फील्ड्स आर मिसिंग, और ये जो हमारे पास मिसिंग चीज़ें हैं वो आपके सामने आ जाएगी। ये देखो दोनों चीज़, बाकी पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड और ये ईमेल, ये चीज़ इसमें थी, ये तो आ गई इसके अंदर। तो इसी से क्लियर हो गया आपका कि आपको सबसे पहले किसका वैलिडेशन लगाना है कि इसमें कोई भी चीज़ हमारी मिसिंग नहीं हो, यूजर कोई ना कोई चीज़ डाले। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, ये तो काम हो गया, अब हम आगे चलते हैं। यहाँ से हमारा नया काम है, थोड़ा स्पेस दे देता हूँ इसके पीछे ताकि पता लगे आपको, ये अलग चीज़ है। तो यहाँ तक तो काम हो गया हमारा वैलिडेशन चेक करने का, किसने यूजर ने कोई ना कोई डेटा डाला है। अब हम चेक करेंगे क्या डेटा डाला है वो सही है कि गलत है। तो हम आएंगे, इज ईमेल फंक्शन है हमारा, जो ये रहा इज ईमेल, हम इसको कॉल करेंगे इज ईमेल, और हम जिस ईमेल में यूजर ने डाला है ये वाला, इसकी वैल्यू उठाएंगे। उठाने का तरीका वही, स्ट्रिंग ईमेल डॉट वेल। ठीक है, अगर ये वैल्यू है, अगर इसको सही होगी तो इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा फंक्शन है वहाँ रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स। तो इसका आंसर सही होगा, मैच कर जाएगा तो क्या आएगा, ट्रू। अगर मैच नहीं करेगा तो क्या आएगा, फॉल्स। तो हम सीधा क्या करते हैं, इसकी वैल्यू को जब हम फंक्शन रन करते हैं, उसका आंसर अगर फॉल्स आता है तो क्या आ गया, इक्वल टू फॉल्स। इसका मतलब इसने मैच नहीं किया तो एरर मैसेज आ जाएगा, योर ईमेल एड्रेस इज नॉट वैलिड। क्लियर। अगला आपका क्या आएगा, नंबर वाला। नंबर के लिए हम जावास्क्रिप्ट का फंक्शन होता है इज न्यूमेरिक, जिससे पता लगता है कि किसी टेक्स्ट बॉक्स में सबसे न्यूमेरिक है कि नहीं है। वो भी क्या करता है, ट्रू एंड फॉल्स ही यूज करता है। तो इज न्यूमेरिक यूज कर लिया, फ़ोन के अंदर वैल्यू निकाल ली उसकी, मतलब इस चीज़ में जो वैल्यू लिखी है वो हमें मिल गई, उसको हमने मैच करवाया इक्वल टू फॉल्स। अगर वो फॉल्स है इसका मतलब उसने न्यूमेरिक के अलावा कुछ और डाला है, तो भी एरर मैसेज में क्या आ जाएगा, योर फ़ोन नंबर इज़ नॉट न्यूमेरिक। तीसरा पासवर्ड है,
अब हमें पासवर्ड को फर्स्ट टाइम में वैलिडेशन नहीं लगाना, देखो कुछ भी कर लो, सेकंड टाइम में लगाएगा तो हम दोनों में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, दोनों में इक्वल का एक कोड लिखेंगे। इफ़ पासवर्ड की वैल्यू और इसकी वैल्यू बराबर नहीं है तभी हमें इसको कोई एरर देना है, अदरवाइज हमें एरर नहीं देनी है। तो देखो पासवर्ड की वैल्यू, उसके बाद में क्या आएगी, पासवर्ड कन्फर्म की वैल्यू, इन दोनों बीच में नॉट इक्वल का साइन, मतलब अगर दोनों बराबर नहीं है तो यूजर को क्या देना है, योर पासवर्ड डज नॉट मैच, आपका पासवर्ड मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें होगी। अगर ये तीनों चीज़ें होगी, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, सब कुछ सही हो गया, तो हमारा साइनअप पे क्लिक करते ही हमारे सामने क्या आ जाएगा कि आपका जो फॉर्म है वो प्रॉपर्ली भरा जा चुका है, कॉन्ग्रेचुलेसन। और अगर इसमें कोई मिस्टेक है तो हमारे सामने क्या आ जाएगी, एरर का मैसेज हो जाएगा। तो यहाँ तक का सारा काम हो गया। इफ़ इस पूरे एरर मैसेज के अंदर कोई भी चीज़ नहीं आई तो ठीक है, बहुत बढ़िया है, हमारा क्या हो जाएगा, सीधा कॉन्ग्रेचुलेसन का मैसेज आ जाएगा। अगर कुछ आती है तो देखो एरर मैसेज नॉट इक्वल टू नल, मतलब इसमें कोई ना कोई चीज़ तो है तो हम क्या करेंगे, एरर मैसेज के अंदर HTML की के अंदर हम एरर मैसेज को शो कर देंगे। जैसे कि कहाँ पे शो करेंगे हम, ये रहा, ये है ना एरर मैसेज के लिए भी, इसकी इनर HTML का जो फॉन्ट लगाते थे हम कोड जावास्क्रिप्ट के अंदर, उसकी जब यहाँ पे क्या लिखते हैं खाली HTML, तो हम इस HTML एरर मैसेज को शो कर देंगे। एरर मैसेज में जो भी चीज़ होगी वो वहाँ पर शो हो जाएगी। एल्स का मतलब कि एरर मैसेज के अंदर क्या है, अभी कुछ भी नहीं है, मतलब सब कुछ ओके है। तो हम क्या करेंगे, सक्सेस मैसेज को जो स्टार्टिंग में हमने हाइड करवाया था उसको कर देंगे शो, और एरर मैसेज को कर देंगे हाइड, एकदम उल्टा कर देंगे। इससे पहले मैंने सर्किल वाले के अंदर ये करवाया था आपको। तो अब देखिए कैसे रन करता है ये। अब हम देखते हैं सबसे पहले इसमें, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसमें अपनी आईडी लिखी, ठीक है, ये मैंने अमित M1, इसके बाद में मैंने इसमें टेलीफोन नंबर लिख दिए, पासवर्ड लिख दिए। अब मैंने पासवर्ड गलत लिखे हैं, योर पासवर्ड डज नॉट मैच। ठीक है, अब मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, पासवर्ड को सही कर देता हूँ। मैंने लिख दिया 1 2 3 4, यहाँ पे भी कर दिया 1 2 3 4 1 2 3 4। अब करता हूँ साइन अप, यू डन, इट इज़ कॉन्ग्रेचुलेसन। क्योंकि देखो अब इसने क्या किया, जब सारे सही हो गए, मतलब इफ़ एरर मैसेज नॉट इक्वल टू नल, मतलब इसमें कुछ ना कुछ है तो क्या दिखा देगा, एरर मैसेज, और एरर मैसेज खाली है मतलब कोई चीज़ नहीं है उसके पास, तो हमारा सक्सेस मैसेज क्या कर देगा, शो कर देगा। ये तो सक्सेस मैसेज हमारा क्या हो गया, शो हो गया। और इसमें जो एरर मैसेज था उसको क्या कर देगा, हाइड, क्योंकि पहले से पहले क्या था इसमें हमारे पास में शो हो रहा था एरर मैसेज, उसको कर देगा हाइड। क्लियर, तो ये हमारा स्क्रिप्ट रन होगा। आप इसको 2 बार 3 बार 4 बार करिए और इसके पूरे लॉजिक को समझिए, छोटे कागज़ पे लेके बैठिए। देखो कोई भी प्रोग्राम होता है ना वो सीधा ऐसे लिखते नहीं है, पहले हम उसके लिए कागज़ पे लेके बैठते हैं, उसको कैसे हम काम करेंगे, लॉजिक कैसे काम करें, उसके बाद हम इसके अंदर आते हैं। कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आती, आप गूगल पे जाइए, वहाँ पे आप लिखिए, एक 2 बार 3 बार सर्च करोगे तो आपको पता लग जाएगा चीज़ें कैसे सर्च होती है। सबसे बढ़िया वेबसाइट है स्टैक ओवरफ्लो नाम से जो वेबसाइट है, यहाँ पर आपको लगभग सब चीज़ें मिल जाएगी। उसके अलावा W3 स्कूल्स है, वहाँ पे मिल जाएगा, आपको सिर्फ चीज़ें लिखनी है। तो इस हिसाब से आपको ये पूरा कंप्लीट फॉर्म आपको डिज़ाइन करना है। मैं चाहता हूँ कि आप इसके अंदर 2-3 अपने और डालिए, जैसे कि ईमेल मैं यहाँ पे डाल चुका हूँ, आप इसके अंदर अपना जैसे यूज़र नेम डालिए, और आप गूगल पे सर्च करो कि यूज़र नेम जिसके अंदर सिर्फ आप न्यूमेरिक और A to Z डाल सकते हो, तो उसके लिए आप कौन सा वैलिडेशन आपको मिलेगा। आप गूगल के लिए सर्च कर सकते हो यूज़र नेम वैलिडेशन फंक्शन, ये देखो यूज़र नेम वैलिडेशन फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, अब यहाँ पे आपको जावास्क्रिप्ट फॉर्म वैलिडेशन के अंदर आपको मिल जाएंगे, कुछ यूजर नेम वैलिडेशन मिल जाएगा, ऐसे आपको जावास्क्रिप्ट फॉर्म वैलिडेशन, इनमें चीज़ें मिल जाएगी। आपको यहाँ से सर्च करिए, जैसे ये वाला ये मिल जाएगा आपको यूजर नेम वाला, यहाँ पे सर्च करिए, इसको सर्च करिए जावास्क्रिप्ट एग्जाम्पल, ये देखिए मस्ट बी फिल आउट। तो इस प्रकार से आपको चीज़ें मिलेगी, आप इनको सर्च करिए और उसके बाद में आप इसको उसमें यूज करिए। फिलहाल तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप सिर्फ और सिर्फ आपको ये फॉर्म जो बनाया इसी पे प्रैक्टिस कर लीजिए, इनफ है, क्योंकि इसके बाद जब हम आगे काम करेंगे और साइट पे तो हम इसमें वापस से इसको पूरा बनाएंगे। ठीक है, लेकिन आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि jQuery जावास्क्रिप्ट कैसे काम करती है। पूरा मैंने इसका आपका एग्जाम्पल समझा दिया, वीडियो लंबा हो गया, 15-20 मिनट का हो गया, लेकिन मैंने पूरा इसका क्लियर कर दिया है। तो इसको मैं वही technogurumed.com के अंदर नोट्स के अंदर डाल दूंगा, वहाँ से आप इसे कॉपी कर सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं टेक्नो गुरु अमित, मिलेंगे नए वीडियो के अंदर। धन्यवाद।